हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके आया हूं और उसका हम समझेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है और उसका एरिया क्या होता है और उसका पेरीमीटर क्या होता है। तो बिना कोई समय वेस्ट किए पहुंचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, अपने टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं जिसमें कि डिस्कस करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, और इन सब चीजों को समझेंगे बड़े इजी वे में। तो देख लीजिए, कोई भी ऐसा शेप जो क्या हो, तीन साइड से मिलके बना हो और उसका तीनों साइड क्या हो, आपस में इक्वल हो, सो यू कैन से दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा ट्रायंगुलर शेप जिसका तीनों साइड आपस में इक्वल हो, तो आप बड़े ही प्यार से कह सकते हैं दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जब हमें पता लग गया तो तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। जब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल पता लग गया तो इसके लिए दो कंडीशन नेसेसरी है इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के लिए। पहला, तो उसका साइड इक्वल होना चाहिए। दूसरा में ईच एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री अगर है तो आप कह सकते हैं वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब कि कोई भी ट्रायंगल जिसका क्या हो, एंगल 60 डिग्री हो और सारे साइड इक्वल्स हो, तो उसको कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबसे पहले ये पूछा जाता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है, वो है हमारे पास √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। ए इट मीन साइड का स्क्वायर। ए जो यहाँ पे डिनोट किया है वो है साइड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर कह लीजिए या फिर साइड का स्क्वायर कह लीजिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब हम समझते हैं जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये √3/4 इंटू ए स्क्वायर कैसे आया और क्यों होता है। तो इसके लिए हम सिंपल और साधारण सा जो काम करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया और देखिए ये सारे साइड्स क्या है इस ट्रायंगल का, आपस में इक्वल है। यानी ये ए, अगर ए साइड है, ए यूनिट है, तो ये भी ए होगा, ये पूरा ए है। ठीक है, अब ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या किया, इसको दो इक्वल हिस्सों में बांट दिया। यानी ये पूरा ए है तो ये कितना हो जाएगा, a/2 और ये हो जाएगा a/2। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में, देखिए मैं इसका नाम ए बी एंड सी, ये ट्रायंगल हो गया एबीसी ट्रायंगल। अब देखिए ये जो परपेंडिकुलर बनाया था इसका मैं नाम दे एम। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए एम बी में देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, जो ए बी एम है वो क्या है, बेस है, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, जो ए बी होगा। तो जब भी हमें हाइपोटेनियस पता है और हमें ये बेस पता है, अगर हमें परपेंडिकुलर हाइट निकालना है तो वो कैसे निकालते थे, आपको पता है पाइथागोरस फॉर्मूला, जो क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर। अब यहां से देखिए हमें एच पता है, बी पता है और पी निकालना है, परपेंडिकुलर को निकालना है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर के लिए सीधा सा फॉर्मूला लिख दीजिए, P इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लीजिए जो कितना हो जाएगा, ये एच स्क्वायर, एच कितना है, ए का स्क्वायर माइनस a/2। ये देखिए ये बेस कितना हो जाएगा, ये यहाँ तक की बात हो रही है इस ट्रायंगल में, तो ये बेस हो जाएगा bm। तो bm कितना है यहाँ पे, a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, जब आप सॉल्व कीजिएगा तो वो आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस a²/4, और इसको थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा, देखिए 4a² माइनस a²/4। थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास √3a²/4। अब ये देखिए ये पूरा 4 है, अब 4 है तो यहां से सिंपल आप क्या कीजिए, इस रूट से बाहर निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा √3a/2। जो आपके पास हाइट आया ए एम, वो आ गया आपके पास √3/2 इंटू ए। अगर कोई भी आपसे सिंपल ट्राइंगल का एरिया पूछा जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कोई भी एरिया पूछा जाता है, क्या होता है एरिया, हमें पता है क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बी इंटू एच होता है हाइट।
तो हमें क्या पता है, देखिए अगर इस वाले ट्रायंगल की एरिया अगर सिंपल लेना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारे पास, ये पूरा देखिए इस ट्रायंगल का पूरा देखिएगा, तो ये BC पूरा बेस ले लेंगे यहाँ पे जो कि A है। और हाइट कितना आ गया, ये परपेंडिकुलर हाइट, देखिए जो हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट आया वो कितना आ गया, ये देखिए ये आ गया हमारे पास √3/2 इंटू A आ गया, यानी यहाँ पुटअप कर देंगे √3/2 इंटू A हमारे पास क्या साइड है। और देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो याद आ जाएगा √3/2 इंटू 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू A का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो आपके पास एरिया ऑफ इस ट्रायंगल को अगर निकालना चाहते थे तो ये कितना हो जाएगा, √3/4 A का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर कह सकते हैं इसको हम, साइड का स्क्वायर ए लिख लीजिए या फिर उसको साइड का स्क्वायर। तो बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, इसकी एरिया को ऐसे प्रूफ करके समझ सकते हैं। अगर आपसे पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछा जा रहा है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछा जा रहा है, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 3 इंटू साइड कर लीजिए, यहां से बड़े ही सिंपल वे में क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा। और आइए हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि इसका जो एरिया कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास PQR एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है इसका साइड, यानी कि चारों तीनों साइड्स क्या हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे। तो इसका एरिया पूछा जा रहा है कि बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे √3/4 इंटू A का स्क्वायर। और A का स्क्वायर हमें A पता है, साइड्स कितना है तो वो साइड डाल देंगे यहाँ पे, देखिए ये देखिए √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, यहाँ डाल दीजिए 4 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो ये √3/4 इंटू ये देखिए 4 का स्क्वायर किया 16, और ये देखिए 4 से 4 चला जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब जो आपके पास एरिया आया वो कितना आया, 4√3 आया। ये देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ से आपके पास एरिया कितना आ जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया के लिए बड़े ही सिंपल तरीके से आप इस तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है इसी ट्रायंगल में पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको पता ही है क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड कर लीजिए, या अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 3 इंटू साइड कर लीजिए, साइड कितना 4 है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपके पास, बड़े ही सिंपल वे में पेरीमीटर आ जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज समझ आया होगा, क्योंकि हम आज इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में समझ रहे हैं। अब समझेंगे नेक्स्ट अगले